Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to provide you practice set number 1 of correct forms of verb. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी हुई बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर चाहें तो हमारे इन वीडियोज़ को आप अपने जो स्टडी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम, उन पर आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मिल सके। ओके, तो बता दूं मैं आप लोगों को, इससे पहले मैंने आपको करीब 11 इयर्स के प्रैक्टिस सेट दिए थे किसके, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस में, और इसके बाद में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब बोर्ड एग्जाम्स में एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक खाली जगह यानी फिलअप्स करने के लिए होता है, और आगे एक वर्ब लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर, और हमें वर्ब की सही फॉर्म को उस सेंटेंस को देखते हुए उसमें फिल करना होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप सबसे ज़रूरी ये है कि आपको टेंसेज आने चाहिए। टेंस कितने होते हैं, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है हर टेंस में कौन सी ओके फॉर्म आती है, और इसके अलावा आपको ये आना चाहिए कि जैसे एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी आपको आने चाहिए। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है जो पैसिव आ जाता है तो हमें उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। ठीक है, फिलहाल जैसा भी है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ करीब 11 ईयर्स के, और जिससे कि आपको कम्प्लीटली हेल्प मिल जाएगी। किस बात के लिए? आपके एग्ज़ाम्स में आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये आपके सामने 2012 से मैंने लिया है, 2012 का प्रैक्टिस सेट है, और इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड एग्जाम्स में, इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द verbs given in the brackets in the following sentences, यानी कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें उनके ठीक सामने जो ब्रैकेट में एक वर्ब की फॉर्म दी गई है, उस वर्ब की फॉर्म को सही करके हमें इस फिल द ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके, और ये कैसे फिल करना है कि जैसा हमारा सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म को यहाँ पर फिल करेंगे, उसी टेंस के अकॉर्डिंग। यानी कि हमें सेंटेंस को पहले पढ़ना है, समझना है कि सेंटेंस किस टेंस का हो सकता है, और उसके बाद में हमें उसकी उसकी वर्ब को साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, हमें उसको इसमें फिल करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है दीज बुक्स, बाद में बीच में डैश लगा हुआ है, टू मी, यानी कि ये किताबें, टू मी मीन्स मुझसे, और आगे है बिलोंग। बिलोंग का मीन्स होता है संबंधित हैं। ठीक है, तो ये किताबें मुझसे संबंधित हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये किताबें मेरी हैं। ठीक है, अब देखें मेरी हैं का मतलब ये प्रेजेंट की बात हो गई, किताबें मेरी हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो गई है। अब दीज बुक्स, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया है, तो जो बिलोंग है यहाँ पर वो बिलोंग ही आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर होता दिस बुक, सपोज दैट यहाँ पर दीज बुक्स ना होता क्या दिस बुक, तो इस बिलोंग को हम क्या कर देते, बिलोंग्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाया जाता है उस कंडीशन में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस भी नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, आप चाहें तो अपनी कॉपी पर एक्सरसाइज कर भी सकते हैं। यहाँ आपको क्या फिल करना है, बिलोंग। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 2, द फील्ड इज बीइंग बाय द फार्मर। द फील्ड इज बीइंग, आगे है प्लो, प्लो मीन्स होता है जोतना। ठीक है, द फील्ड इज बीइंग प्लो बाय द फार्मर। अब देखिए बाय लिखा हुआ है, बाय द फार्मर, बाय द फार्मर मीन्स किसान के द्वारा, और जब भी कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है, आप लोगों को पता होगा सेंटेंस पैसिव सेंटेंस होता है। और एक बात बता दें आपको, यहाँ पर लगा है बीइंग, तो बीइंग का मीन्स ये हुआ कि बीइंग जो होता है वो जब हम पैसिव सेंटेंस एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो बीइंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में लगता है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है। तो जो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें हमें बीइंग शब्द लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो बीइंग लगा हुआ है और बाई लगा हुआ, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये सेंटेंस पैसिव में होगा, और अगर ये सेंटेंस पैसिव में है तो इस प्लो की थर्ड फॉर्म में यहाँ पर लगानी पड़ेगी क्या, प्लोड, यानी कि इसमें
ईडी जुड़ जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं कि द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर, राइट। कुछ सेंटेंस नंबर 3, रेखा फॉर दिल्ली टुमारो, ठीक है। तो और आगे क्या लिखा है, स्टार्ट, यानी रेखा जो है वो कल दिल्ली के लिए शुरू होगी, यानी कल दिल्ली जाना वो स्टार्ट करेगी, कल दिल्ली के लिए वो जाना शुरू करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है, अब चूंकि टुमारो लिखा हुआ है तो जनरल सी बात है टुमारो जो है वो आगे आने वाला कल होता है, यानी फ्यूचर का होता है। तो अगर फ्यूचर का है तो हम बात कर लेते हैं कि और फॉर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे कैसे हो जाएगा सेंटेंस, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है, कि स्टार्ट कर रही होगी। तो मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर रेखा है तो विल आएगा, रेखा बिल, फिर होगा बी, फिर होगा स्टार्ट में स्टार्टिंग। तो रेखा विल बी स्टार्टिंग फॉर दिल्ली टुमारो। आप लोग इसको नोट भी साथ साथ में करते चलें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो रेखा विल बी क्या होगा, स्टार्टिंग फॉर दिल्ली टुमारो, राइट। नंबर 4 है माई फादर विल गो होम, मेरे पिताजी घर जाएंगे। व्हेन द रेन, जब वर्षा, और आगे क्या है, स्टॉप्स, यहाँ लिखा है स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूँ एक जो सेंटेंस का एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है कि जो सेंटेंस इफ़ वाला हो, यानी कि जिसमें अगर कोई शर्त लगी, कंडीशनल सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट में होगा, और जो दूसरा वाला क्लॉज है वो फ्यूचर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी देखो फ्यूचर आ गया है, माई फादर विल गो होम, विल प्लस गो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है। तो जो इसका क्लॉज, जो आधा सेंटेंस बचा हुआ है, जो इसका उपवाक्य है व्हेन द रेन, वो होगा स्टॉप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, स्टॉप में यस लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 है माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस, लिखा हुआ है वॉच और टीवी, ठीक है। तो मेरा भाई और उसके साथी टीवी का मीन्स क्या हुआ, टीवी देख रहे हैं। अब अगर रहे हैं तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो चूंकि प्लूरल हो गया, मेरा भाई है, साथ में उसके साथी भी हैं, तो कई लोग हो गए हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी और वाच में आईएनजी लग जाएगा, तो वाचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियन, यहाँ पर आर आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब आर, फिर आएगा वाचिंग, ठीक है। आप नोट कर लें इसे, आर वाचिंग। नेक्स्ट है द टीचर हैड माई मिस्टेक्स एस्टरडे। देखिए एस्टरडे का मीन्स क्या हो गया, बीता हुआ कल। तो इसका मतलब सेंटेंस तो पास्ट में हो गया। जब सेंटेंस पास्ट में हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे कि दूसरी बात, पास्ट कौन सा है, देखो यहाँ हैड लगा हुआ है। हैड जो होता है वो पास्ट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो जब हैड लगा हुआ है तो जनरल सी बात है, परफेक्ट में हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा वर्ब की। तो यहाँ जो करेक्ट लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, करेक्टेड, ठीक है। द टीचर had corrected my mistakes yesterday, right? Dear students, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अगला सेट का जो ईयर है वो 2013 का है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस सेट में 2-2 साल के जितने भी सेंटेंसेज आए हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ओके। तो देखें, द डॉक्टर रीच्ड होम आफ्टर माई मदर, आगे है ब्रैकेट में लिखा हुआ है डाई, ठीक है। तो अब आप देख लें, जो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, तो पास्ट का परफेक्ट ऐसा सेंटेंस जिसमें कि 2 काम हो रहे होते हैं, तो होता क्या है उसमें कि एक काम जो है वो, जो काम पहले होता है उसको हम उसको हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ पर द डॉक्टर रीच्ड, ये ऑलरेडी इंडेफिनिट एक हो चुका है कि डॉक्टर पहुँचा घर, और कब, माई मदर, यहाँ डाई लिखा है, यानी कि पहले काम जो हुआ है कि डॉक्टर बाद में पहुँचा, उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड डाइड। ठीक है, तो माई मदर हैड डाइड। नेक्स्ट है माई ब्रदर, फिर इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए मेरा भाई, यहाँ क्या लिखा है, लिव, मेरा भाई कानपुर में रह रहा है पिछले 10 वर्षों से। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट का मतलब जो पीछे बीत गए हैं, बीत गया है तो पास्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समय दिया गया है लास्ट 10 ईयर्स। देखिए डियर स्टूडेंट, जिस भी सेंटेंस में काम होने का टाइम दिया होता है तो ये समझ लेना हमें चाहिए कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। लेकिन कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ये डिपेंड करता है सेंटेंस को पढ़ने पर, हम समझ लेते हैं उसको। जैसे कि यहाँ लिखा है लास्ट 10 ईयर्स, तो लास्ट 10 ईयर्स का मतलब भूतकाल का हो गया, यानी पास्ट का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि हैड बीन और लिव का लिविंग हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लें कि हैड बीन लिविंग, तो माई ब्रदर हैड बीन लिविंग इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस। देखिए ये सेंटेंस रिपीट हो गया। अभी जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, जैसे कि आपने रीऑर्डरिंग में किया था, तो आपको लगा होगा कई सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। अभी यही सेंटेंस मैंने आपको 2012 के सेट में बताया और सेम सेंटेंस ये 2013 में देखो आ गया है। तो सेंटेंसेस भी रिपीट होते हैं, जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लगने लगेगा कि ये सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो मेरा भाई और उसके साथी, अब यहाँ मैंने बताया था, आर वाचिंग, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका जो है सेंटेंस 4 है, 4 नंबर का सेंटेंस है हैव यू एवर टू दिल्ली। ठीक है, क्या आप कभी, एवर जब भी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, एवर बीन, क्या तुम कभी दिल्ली में गए थे, तो हैव के साथ क्या आएगा, बीन, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। ओके, फिर है द फार्मर हैज़ ऑलरेडी द सीड, किसान ने पहले ही, द सीड का मीन्स होता है क्या, बीज, और यहाँ पर हमें भरना क्या है, सो का मीन्स होता है बोना। ठीक है, तो सो तो फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ हैज़ आ गया है। देखिए हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आती है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई सा भी परफेक्ट होता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब हैज़ आ गया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है ये, तो हैज़ के साथ में हम क्या लगाएंगे, सो की थर्ड फॉर्म सोन। ठीक है, तो द फार्मर हैज़ ऑलरेडी शोन द सीड, किसान ने बीज पहले से ही बो दिए हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, होप you all understood this practice set, and soon I shall provide you next practice set of correct form of verb. Till then, goodbye, take care, thank you.